मान लो हम स्क्वायर कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। जो भी नंबर यूज़र देगा उसका स्क्वायर हम स्क्रीन पर दिखा देंगे। तो इसके लिए हमें क्या कोड लिखना होगा? सर, ये तो हमने जावास्क्रिप्ट की पहली वीडियो में पढ़ लिया था। प्रॉम्प्ट की हेल्प से यूज़र से नंबर पूछ लेंगे और फिर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से स्क्रीन पर दिखा देंगे। पर मान लो हमें यूज़र से एक नंबर नहीं 5 नंबर पूछने हैं और पांचों के पांचों का स्क्वायर स्क्रीन पर दिखाना है। तो कैसे करोगे? सर, ये भी सिंपल है। 5 बार चलने वाला फॉर लूप लिख लेंगे और फिर ये सारा कोड उठाकर उस फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। बहुत अच्छे। चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। पहले पॉपअप में हमने लिख दिया 3, अगले में 1, फिर 2, फिर 5 और फिर 7। देखो स्क्वायर दिख तो रहे हैं पर सभी एक ही लाइन में दिख रहे हैं। इस वजह से सारे नंबर मिलकर खिचड़ी बन जा रही है। चलो एक काम करते हैं, हर स्क्वायर को एक पैराग्राफ में डाल देते हैं। पैराग्राफ होता है एक ब्लॉक एलिमेंट, यानी हर पैराग्राफ अलग लाइन में दिखेगा। देखो अब हर पैराग्राफ और उसके अंदर लिखा हुआ स्क्वायर अलग अलग लाइन में दिख रहा है। ये भी हो गया। चलो अब एक बदलाव और करके देखते हैं। अभी 5 नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, पर हम चाहते हैं यूज़र कंट्रोल कर पाए कि उसे कितने नंबर का स्क्वायर देखना है। यानी हम यूज़र से सिर्फ 5 नंबर ना मांगे, बल्कि जब तक यूज़र नंबर लिखकर ओके दबाता रहे हम उससे अगला अगला नंबर मांगते रहें, और जब वो कैंसिल दबा दे तब हम नंबर पूछना बंद कर दें। तो कैसे होगा ये? ये नहीं पता सर। चलो मैं बताता हूँ। अभी ये लूप बस 5 बार चल रहा है, पर हम चाहते हैं कि ये लूप चलता ही जाए तब तक जब तक यूज़र नंबर डालता रहे, फिर चाहे वो 100 नंबर डाले या 1000 या फिर लाख। सर, यानी हम इनफाइनाइट लूप चलाना चाह रहे हैं। उसके लिए तो हमें ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो कभी फॉल्स ही ना हो। बिल्कुल सही। अगर हम यहाँ से i++ हटा दें तो बस उतने से हमारा काम हो जाएगा। i वेरिएबल की शुरू में वैल्यू है 0 और बढ़ा हम उसे रहे नहीं हैं, यानी i तो हमेशा 5 से छोटा ही रहेगा और इसलिए लूप हमेशा चलता रहेगा। चलो टेस्ट करके देखते हैं। पॉपअप में कुछ भी लिखकर ओके दबाओ तो अगला पॉपअप दिख जाता है, यानी लूप इनफाइनाइट चलता जा रहा है। पर एक प्रॉब्लम है, कैंसिल दबाने पर लूप रोकना भी तो पड़ेगा ना। अभी तो कैंसिल दबाने पर भी दोबारा से पॉपअप ही दिख जाता है। चलो समझते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। यूज़र पॉपअप में जो भी लिख रहा है वो हमें इस वेरिएबल में मिल रहा है, लेकिन जब यूज़र कैंसिल का बटन दबाएगा तब इस वेरिएबल में हमें मिलेगा नल। नल बोले तो नल्ला, यानी कि खाली। तो हमें अपने लूप के कोड में लिखना है कि अगर x की वैल्यू नल है तो लूप बंद कर दो, वरना x का स्क्वायर स्क्रीन पर दिखा दो। तो हमने लिखा कि इफ़ x नल के बराबर है तो i की वैल्यू 5 से बड़ी सेट कर दो ताकि लूप रुक जाए। 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू चलेगी, तो चलो i की वैल्यू कर देते हैं 10। पर अगर x की वैल्यू नल नहीं है तो स्क्रीन पर स्क्वायर दिखा दो। एक बार फिर से समझते हैं। हमने लिखा है कि x नल है तो लूप रोकने के लिए i की वैल्यू 5 से बड़ी सेट कर दो, पर अगर x नल नहीं है तो स्क्वायर दिखाओ। चलो टेस्ट करके देखते हैं। देखो जब तक हम नंबर लिखते जा रहे हैं बार बार पॉपअप आता जा रहा है, पर जैसे ही हम ये कैंसिल बटन दबाएंगे तो देखो लूप रुक गया और पॉपअप आने बंद हो गए। हमारा कोड काम तो कर रहा है, पर यह सही तरीका नहीं है। फॉर लूप तब यूज किया जाता है जब निश्चित हो कि लूप कितनी बार चलाना है। यानी अगर हमें पता है कि लूप 5 बार चलाने के बाद बंद करना है या 10 बार चलाने के बाद बंद करना है, तब तो फॉर लूप सही है। पर जो लूप तब तक चलना है जब तक हम उसे खुद ना बंद कर दें, उसके लिए वाइल लूप ज़्यादा बेहतर है। वाइल और फॉर लूप में थोड़ा सा ही अंतर है, बस फॉर की जगह लिख देंगे वाइल।
और पेरेंथेसिस के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखी जाएगी। यानी ना तो आई प्लस प्लस वगैरह लिखा जाएगा जो हम फॉर लूप में लिखते हैं, और ना ही ये वेरिएबल बनाने का कोड लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो अभी भी आई वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं आई वेरिएबल बनाना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से वाइल लूप से पहले कहीं भी आई वेरिएबल बना लेंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। कंडीशन में बुलियन आउटपुट देने वाला कोई भी कोड लिखा जा सकता है, यानी लेस देन वगैरह तो लिख ही सकते हैं, पर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आई वेरिएबल में सीधा बुलियन स्टोर कर लें और वाइल लूप की कंडीशन में सिर्फ वेरिएबल लिख दें। जब तक आई की वैल्यू ट्रू रहेगी वाइल लूप चलता रहेगा, यानी जब वाइल लूप बंद करना हो तो आई की वैल्यू सेट कर दो फॉल्स। हमें लूप तब बंद करना है जब x की वैल्यू नल हो, तो इस इफ के अंदर हम लिख देंगे i इक्वल टू फॉल्स। चलो टेस्ट करके देखते हैं। देखो अभी भी तब तक पॉपअप आते जा रहे हैं जब तक हम कैंसिल नहीं दबा रहे, और कैंसिल दबाते ही पॉपअप आने बंद। पर इस कोड को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। वेरिएबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कंडीशन में सीधा लिख दो ट्रू। सर ऐसे तो लूप कभी रुकेगा ही नहीं। रुकेगा, ब्रेक लगाकर। ब्रेक लगाकर? नहीं, वो ब्रेक नहीं। जहां भी हम फॉर लूप को रोकना चाहते हैं वहां हमें लिखना होगा ब्रेक। अब जब भी कोड की ये लाइन रन होगी, यानी कि जब भी x नल होगा तब लूप रुक जाएगा। ब्रेक वाइल लूप पर भी काम करता है और फॉर लूप पर भी। इस कोड और पहले वाले कोड के बीच का फर्क समझो। यहाँ हम ब्रेक यूज कर रहे हैं जो कि लूप को एकदम से रोक देता है, लेकिन यहाँ हम कंडीशन फॉल्स करके लूप को रोक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लूप एकदम से नहीं रुकेगा। जब लूप का वर्तमान चक्कर पूरा हो जाएगा और अगला चक्कर लगाने के लिए कंडीशन चेक होगी तब लूप रुकेगा। यानी ब्रेक तो लूप के वर्तमान चक्कर को बीच में ही रोक देता है, पर वहीं कंडीशन फॉल्स करने पर वर्तमान चक्कर तो पूरा होगा, लेकिन लूप का अगला चक्कर शुरू नहीं होगा। इस फर्क की वजह से हम ब्रेक वाले कोड में एल्स को हटा भी सकते हैं। सोचकर देखो, ये और ये कोड सेम ही काम करेगा। जब x की वैल्यू नल नहीं होगी तब इफ वाला कोड तो चलेगा नहीं, यानी सिर्फ ये ही कोड चलेगा। पर जब x की वैल्यू नल होगी तो इफ के अंदर का कोड चलकर लूप वहीं स्टॉप हो जाएगा, यानी तब ये वाला कोड नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज करने वाले कोड में एल्स हटा दें तो प्रॉब्लम है। अब x की वैल्यू नल होने पर इफ चलेगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन लूप तुरंत बंद नहीं होगा, इसलिए x नल होते हुए भी ये आगे का कोड रन होगा। यानी हम नल का स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए यहाँ पर एल्स लगाना ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।